गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग कल के मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं बिकॉज टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन जहाँ से मार्केट अप साइड जाना चाहिए था बट रिजेक्ट हुआ। और प्रीवियस वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखो, यहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था इस पर्टिकुलर वीडियो में कि मार्केट किस तरीके से फेल डाउन कर सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने लेवल्स ऑलरेडी बता दिए थे 42, 500 और 600 के आसपास जब मार्केट रहेगा तो अगर निगेटिव कैंडल देखने को मिलती है तो मार्केट वहाँ से फेल डाउन हो जाएगा। तो ये वीडियो जाके प्ले करो और तकरीबन ये 7-8 मिनट तक अगर आप आ जाओगे तो आपको शॉर्टकट में वो पर्टिकुलर कोट मिल जाएगा मेरा जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। और ये आपको सुबह सुबह देखो देखने को मिल गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 10 तारीख थी, ठीक है। आज मार्केट यहाँ पे अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे देखोगे तो कल यहीं पे क्लोज़ हुआ था, यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद जब सेलिंग प्रेशर नज़र आ गया तो कल का जो स्विंग था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए एंटर करने के लिए। कल का स्विंग टूटा, उसके बाद रुका ही नहीं मार्केट। आप ये स्विंग देख सकते हो, सी को थोड़ा सा ट्रैप किया गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये स्विंग देख सकते हो, फिर ये स्विंग देख सकते हो। अब ये जो स्विंग है ये आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है तो मे बी आप साइड के लिए मूव की तैयारी भी कर सकता है, मे बी अच्छा खासा फॉल दे सकता है बिकॉज इट्स अ फॉलिंग मार्केट फॉल कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे i18 की अगर जाके वीडियो आपने देखी होगी तो आप जाके देख लो, आज उनको लॉस हुआ है, फॉर श्योर आज उनको लॉस हुआ है। अब आप पूछोगे कैसे, बुल ट्रेडर है, प्रॉब्लम है वही, सी साइड में पोजीशन बना के रखी होगी, खुलते ही मार्केट ने नीचे आके सारा भाव ख़राब कर दिया। एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिबोनाची सब लोग यूज़ करते हैं बट फिब जो यूज़ होता है ना वो ऐसे यूज़ किया था सब ने, देखो ऐसे टॉप टू बॉटम सब लोग ने हाई लगा लिया था यहाँ पे और मार्केट ने प्रॉपर 0.5 को और 0.3 के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेवल ले लिया था। तो सबको लगा कि यहाँ से निकल जाएगा बट फिर भी जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी वहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो फिर भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। अगर आप एग्जैक्टली देखने जाओगे जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी वो रेड जोन था, वहाँ से सेलिंग कंपलसरी आनी चाहिए थी। मैं बाइंग साइड पे थोड़ा सा ध्यान दिया हुआ था इस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्विंग, बस इसी स्विंग के लिए मैं रुका था। ये स्विंग टूटा, ये जस्ट लाइक कि अब तो फॉल करेगा, यहाँ तक लेवल डेफिनेटली मैच कर रहा था। मैच करने के बाद यहाँ पे रुक गया, वो भी एक अच्छी बात है। अभी भी बुल साइन नज़र आ रहा है यहाँ पे बिकॉज बायर यहाँ पे अभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वनडे पे। तो वनडे पे अगर आप देखोगे तो आपको देखो ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आएगी कि अभी इस कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया है। अगर आप सिर्फ 2 कैंडल की बात करोगे या 2 दिन की मैं बात करूँ, जैसे कि 10 तारीख की और 9 तारीख की अगर सिर्फ बात करोगे तो इस कैंडल ने इंगल्फ कर लिया और जो कंटिन्यूस फॉल आ रहा है उस फॉल को आप देख ही सकते हो। अब आपके सामने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बच रहा है, इस बायर के ऊपर भरोसा करना जो कि यहाँ पर है। और इस बायर के ऊपर भरोसा करने का मतलब है यहाँ पे जो छोटा सा कैंडल है वो कल सुबह सुबह क्लियर एकदम दिख जाएगा कि कौन सा सी शॉर्ट हो रहा है। अगर मान लो ये पर्टिकुलर सी शॉर्ट होने लग गया तो इसका मतलब इसको बेचा जा रहा है, इसकी हैवी सप्लाई आ रही है, तो आप चुपचाप पुट में पोजीशन बनाओगे। दैट्स माय सिंपल लॉजिक। कॉल साइड पे हल्की सी नज़र रखनी है, अगर कॉल निकल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं निकल रही है तो सेल पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। कल शॉर्ट सेलिंग का ज़्यादा अच्छा दिन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डे कैंडल पे आपने देख लिया कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो आपको डाउन में ये 2-3 दिख रहे हैं कि 3 सपोर्ट है जो कि आराम से मार्केट टच कर सकता है। बट मार्केट अभी 42 को ट्रेड कर रहा है। 42 एक टाइम पे बड़ा क्रूशियल लेवल था, जब भी 42 पे आता था तो सडन स्पाइक दे के ऊपर जाता था, सडन स्पाइक दे के ऊपर जाता था। बट इस बार क्या हो रहा है, आने के बाद वहाँ पे ट्रेड करना चालू कर रहा है। अब ऊपर स्पाइक देगा इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ये नीचे स्पाइक देगा इसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी 42.14 पे देख लो क्लोज हुआ है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आपको मैं यहाँ पे एनालिस करके दिखा देता हूँ। आज की जो ट्रेड थी ना, यहाँ पे अगर आप उल्टा फिब लगाओगे तो आपको वो चीज़ क्लियरली दिखेगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको 2 तरीके से फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। ये जो था इसको कहते हैं अप ट्रेंड। तो अगर मैं फर्स्ट वाले तक लगाऊँ तो ये देखो इसने हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे 0.3 पे 0.5 तक भी आ सकता था, फिर निकल गया ऊपर, देख रहे हो। तो अब फिब को मान लो अगर मैं नेक्स्ट डे पे लगा दूँ यहाँ पे, फिर देखना ध्यान से, 0.5 तक रिट्रेसमेंट दिया यहाँ से, फिर निकल गया ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ तक निकला। अब उस चीज़ को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ तक मैं लूँगा, ये देखो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये, इस पर्टिकुलर लेवल पे 200 300 मैं बोल रहा था यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, लो नॉलेज भर के मिलेगा आपको, कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, समझने लग जाओगे पैसा तो बनने लग जाएगा यार, पहले समझना सीखो, ठीक है। तो अब यहाँ से कंसोलिडेट हुआ एकदम प्रॉपर, ठीक है। बस या तो यहाँ जाना चाहिए था या तो यहाँ जाना चाहिए था। ट्रेडर का जॉब क्या होता है, एक ट्रेडर का जॉब होता है कि जो भी वेव पैटर्न आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कैंडल्स नहीं है, ये वेव्स हैं। अगर आपको वेव्स में देखनी है तो ये लो पलटी कर देते हैं इसको, ये लो बन गया वेव। बताओ कहाँ पे कौन सी कैंडल है, कौन सी इंगल्फिंग है, कौन सी हैमर है, क्या है। सुपर ट्रेंड बंद कर देता हूँ, ये लो। अब कितना अच्छा लग रहा है एनालिसिस। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अब आपको जो भी वेव्स बन रही हैं वहाँ पे एक कट थ्रू आपको वो लगाना है, गल्फ, जैसे मछली पकड़ते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर मैंने लगाया तो मेरा इधर नुकसान कम होगा, इधर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो मेरा इधर लॉस कम होगा, इधर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो इधर नीचे मेरे को बहुत ज़्यादा मिल सकता है, इधर ऊपर आने के चांसेस मेरे को कल से ही नहीं दिख रहे। बस यही होता है, छोटा छोटा गल्फ लगाओ वहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये फॉल कर रहा था तो फॉलिंग में जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसने फॉल किया, ठीक। तो ये टॉप था और ये बॉटम। तो टॉप टू बॉटम फॉल करने के बाद मार्केट में क्या होता है, 0.5 तक या 0.3 तक रिट्रेसमेंट तो आएगा ना। तो क्लियर देखो रिट्रेसमेंट को, एकदम क्लियर देखो 0.5 तक। और यहीं पे जो भी बुल ट्रेडर है या बुल साइड से ट्रेड करते हैं या जो भी करते हैं, उन्होंने क्या सोचा था मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे बने रहने दूंगा, थोड़ा सा ही पीछे करूँगा और एक फेब लूँगा मैं। ये बॉटम और ये उनके लिए टॉप था, ठीक। लो लगा दिया मैंने। अब 0.5 कहाँ पे, वो ध्यान से देखो, 0.5 यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है। तो मैंने वही बताया ना आपको, लास्ट स्विंग पकड़ लो, सिंपल। लास्ट स्विंग पे रुक के निकलना चाहिए था। यहाँ पे सी साइड में बहुत सारी पोजीशन बनी, बहुत सारी पोजीशंस उड़ी और मार्केट नीचे गया। किसी का नुकसान होगा तो ही किसी का प्रॉफिट होगा। बट एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अपना स्टॉप लॉस बहुत रेयरली जाना चाहिए। भले आप बियर साइड में ट्रेड कर रहे हो, भले आप बुल साइड में ट्रेड कर रहे हो। जैसे किसी से झगड़ा करते हो ना, फाइट करते हो ना, तो एंड मोमेंट तक करते हो, आखिरी सांस तक करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, एंगल बनाते हो, फाइट करते हो। तो ये फाइट ही है, बियर और बुल की फाइट ही है। अपना एसएल किसी को लेने मत दो, वहाँ प्लेस करो जहाँ मार्केट जाए नहीं जाए। तो सोचो, उस पर विचार करो, फाइंड करो क्यों हारा, कैसे हारा, कैसे गया एसएल। बाकी फिर धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सेम अगर हम लोग निफ्टी में जाएंगे तो कल के लेवल्स बताया नहीं मैंने, तो वो सिंपली मार्क कर लो कि अगर ये जोन में रहेगा, इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। अब ये जोन देख लो, 42 के ऊपर का है, थोड़ा सा 100 पॉइंट आराम से ऊपर मेज़र कर सकते हो। नीचे का है 42 से, अगर 900 या 800 से ये रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो 900 यानी 100 पॉइंट का नीचे भी स्टॉप लॉस आता है। तो 42 41 आ जाएगा यहाँ पे, 41 800 या 900 पे रहेगा। तो 100 पॉइंट ऊपर भी एसएल लगता है, 100 पॉइंट नीचे भी एसएल लगता है जनरली। तो इसके बीच में रहेगा तो नहीं करेंगे ट्रेड। अगर यहाँ से निकलेगा तो सी साइड ज़्यादा टाइम लेगा ऊपर जाने में, अभी जस्ट नीचे आया हुआ है। बट डेफिनेटली मेरे को लग रहा है अगर नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोगों को 41,500 देखने को मिल जाएगा। 41,500 पे अगर मैं बैट करूँ तो मैं सोच रहा हूँ, अगर कुछ लोग कम्युनिटी टैब में, ये नहीं है ना, कम्युनिटी टैब में आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट होता है सिंपल सा कुछ गेस करने से। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो 32% लोगों ने क्या बोला था कि 42 से ही मार्केट गिर जाएगा और प्रॉफिट होगा, तो उन लोगों को फ़ायदा हुआ। 43 क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा, 43 के ऊपर जाएगा, यस करेगा क्रॉस, 11% का लॉस गया, इनका लॉस गया, इनका लॉस गया, सिर्फ इनको ही प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो। तो सोच रहा हूँ एक डालूँ मैं, किसका पोल डालूँगा मैं, 41,500 का एक पोल डालूंगा। तो इस पर ज़रूर कमेंट करना, देखते हैं किसका क्या नॉलेज और क्या स्ट्रैटेजी और कैसे एंगल्स काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोग क्लोजिंग करते करते फटाफट से निफ्टी एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी को देखो प्रॉपर एक चैनल पे है, सेम टू सेम। मैं बेरिश ही रहूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसका मतलब बाइंग सप्लाई है नहीं। पे एक मैं अजम्पशन में एक बाइंग रखूँगा। तो अगर 800 को ट्रेड करने लगेगा, 17,800 को अगर ट्रेड करने लगेगा, यानी स्पाइक दे के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं पुट साइड ही रहूँगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो 17,800 का जो पुट है उसी पे हमारी नज़र
बनी रहेगी, टिकी रहेगी और फिर उससे हम लोग कमा सकते हैं। एकदम सिंपल है। ऑप्शन चैन अगर पलटी करके देखोगे तो आपकी नज़र इसी पे होनी चाहिए कि बैलेंस कहाँ से आउट हो रहा है। ये 88 रुपये का है, ये 99 रुपये का है। यहाँ पे देखो बैलेंस आउट हो रहा है तकरीबन 19 रुपये का, यानी कि 19 रुपये अभी भी मार्केट कॉल साइड में प्लस में है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ऑप्शन चैन इस तरीके से बना के दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं 20 रुपये और यहाँ पे इसमें 19 रुपये कम कर दो, यहाँ पे मैंने रखे हैं 1 रुपये। तो वज़न तो यही है ना, तो अगर वज़न ये है तो इसी की शॉर्ट सेलिंग होगी और जब इसकी शॉर्ट सेलिंग होगी तब ये थोड़ा ऊपर आएगा और ये नीचे गिरेगा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसमें वज़न बढ़ेगा 1+5, 1+3, 1+2, तब जाके ये कहीं 15 रुपये फिर 18 रुपये पे आएगा। ठीक है, ये किसी और वीडियो में समझाऊंगा, अभी शॉर्टकट के लिए समझ लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपका 10 मिनट्स या 5 मिनट्स एनालिसिस का मैंने मिस नहीं किया होगा। फिर निफ्टी में कुछ नहीं था। फिर निफ्टी के लिए जिन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हो। एकदम सिंपल सा था, मैंने सिंपल डाला था। मैं आपको देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो कहाँ चले गया वो। देखो थोड़ी देर के लिए मैंने मॉर्निंग में बोला था सी साइड पे नज़र रखो। जब ये स्विंग के जस्ट नीचे आया था उसके बाद जब नहीं गया तब हम लोग को समझ में आ गया कि अब नहीं जाएगा। फिर निफ्टी का हीरो ज़ीरो कॉल मैंने दिया था 20 रुपीज़ का था ये, आप जाके ओपन करके देख लेना। 20 रुपीज़ में मैंने बता दिया था कि ये हीरो ज़ीरो हो सकता है। 17-18 में भी मिल गया था, 16 में भी मिल गया था, जितने में मिल गया हो मिल गया हो। उसके बाद का सिर्फ प्राइस देख लो, 41 का था, 48 भी गया था एक टाइम पे, बट दैट्स अ वेरी स्पार्क प्राइस। अगर बेच पाओ तो बेच लो। उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी देख लो, देखो 39-40 टिका हुआ था, आराम से बाय सेल करके निकलने का मौका था। यानी कि मैंने लिख दिया था कि कैपिटल डबल है, कैपिटल डबल हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। बाकी कोई ऐसे हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा ट्रेड करना। कलम उठाओ, पेन हाथ में रखो, चार्ट बनाओ, एंगल्स बनाओ, छोटा छोटा गल्फ डालो यहाँ पे, मछली पकड़ो और उसी को प्रॉफिट बोलता हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।